नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 73, अध्याय 3, प्रार्थना, यज्ञ और प्रसाद, श्लोक संख्या 13, अध्याय 3, भावार्थ। यज्ञ के अवशिष्ट अर्थात प्रसाद रूप अन्न को खाने वाले सज्जन समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे पापी लोग पाप को ही खाते हैं। गीता के इस अंश में श्री कृष्ण ने कर्म योग के महत्व की चर्चा की है। प्रकृति के लिए कर्म और जीव मात्र के कर्तव्य, इस ओर हम जरा सा ध्यान दें तो जान पाएंगे कि प्रकृति का हर काम नियमबद्ध और क्रमबद्ध होता है, पर जब कभी प्रकृति के क्रम में कुछ व्यवधान आता है तो यह रौद्र रूप धारण कर लेती है और ऐसे में मानव रचित यंत्र व भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण किसी काम में नहीं आते। प्रकृति के समक्ष ये सब साधन व्यर्थ हैं। श्री कृष्ण ने कर्म योग को यज्ञ की संज्ञा दी है, फिर चाहे वो प्रार्थना के रूप में हो या धर्म कर्म के नियम के रूप में। उसका एकमात्र उद्देश्य ही मानव जाति की रक्षा व उत्थान है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सब भी प्रकृति की रक्षा हेतु अपने कर्तव्य का पालन करें। उपरोक्त श्लोक में यज्ञ के बाद प्रसाद या अन्न ग्रहण करने की बात कही गई है। मैं इसके शाब्दिक अर्थ को ना लेते हुए इसके संदर्भ में जाना चाहूँगी। जब भी कोई यज्ञादि किए जाते हैं तो वो सब किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। यज्ञ समाप्ति पर प्रसाद ग्रहण करने की भी प्रथा है, परंतु गीता में यज्ञ के उद्देश्य की पूर्ति पर मिलने वाले लाभ को प्रसाद कहा गया है। यदि वर्षा के लिए यज्ञ किया जाए तो प्रकृति के वरदान से पर्याप्त वर्षा होने पर वो धरती का आंचल अन्न आदि पदार्थों से भर देती है, जिसे हमें यज्ञ का प्रसाद समझकर ग्रहण कर सकते हैं। हम ईश्वर को इस रूप में देख सकते हैं और उसकी कृपा से अपने जीवन में अपना भरण पोषण कर सकते हैं। यहाँ साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि सुखी जीवन का आधार प्रार्थना और यज्ञ है। जहाँ प्रार्थना से मन के भाव उज्ज्वल होते हैं, वहीं प्रकृति की रक्षा के लिए किए गए हमारे कर्म यज्ञ कहे जाते हैं। भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य कई देशों में प्रकृति के 5 तत्वों को आज ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि यहीं से जीवन उत्पन्न होता है और यहीं पर इसका विलय हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग हों और नियमबद्ध एवं धर्मानुकूल निर्धारित कर्मों से जगत का भला करने के लिए सदा तत्पर रहें। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। यह भविष्य में हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हम सही राह से भटक जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, अज्ञानवश बुरे कर्म कर प्रसन्न होते हैं और तो और दूसरों को दुखी देख कर भी खुश होते हैं। परंतु यह सब हमारे विचारों के विकार हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अच्छे बुरे भेदभाव से परे है। इसलिए जब हम यज्ञादि कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारे विचारों में भी शुद्धता आ जाती है। केवल अग्नि प्रज्वलित कर होम देना मात्र ही यज्ञ नहीं है। किसी उद्देश्य के लिए नियमबद्ध किया प्रयास और समर्पण भी एक यज्ञ है, परंतु स्वार्थ हेतु किया गया यज्ञ या प्रयत्न पाप रूपी प्रसाद ही देगा। हो सकता है श्री कृष्ण यह समझाना चाह रहे थे कि धर्म की संस्थापना करने के लिए कुरुक्षेत्र में लड़े जाने वाला युद्ध भी एक यज्ञ के समान ही है और धर्म की जीत अच्छे अर्थात संस्कार की ओर अच्छी व्यवस्था की जीत हो, अनाचार और दुराचार का अंत हो। जो लोग समाज को हानि या पीड़ा पहुंचाते हैं उनका संहार अनुचित नहीं है। हम अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाकलापों में बार बार कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे हाथों कुछ जीवधारियों का अंत होता रहता है, चाहे या अनचाहे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस बात को बहुत ही सरल उदाहरण देकर समझाया है। Merely by grinding something, washing the floor, spraying the detergent or walking, we are continuously killing something. This killing is often done deliberately for our own welfare. In fact, we could not live if we do not do it. The bugs that we kill want to live. Coexistence not being possible, the bugs must be destroyed. This kind of destruction involves some sin, some adharma, which, as Krishna points out in this verse,
can only be neutralized by daily prayers, not by anything else. जैन धर्म को मानने वालों ने एक समुदाय ऐसा भी है जो सदा अपने मुंह को ढांक कर रखता है, जिससे हवा में विचर रहे सूक्ष्माति सूक्ष्म जीवाणु की रक्षा हो सके। हम दुनिया के किसी भी धर्म को देख लें, उसमें दिए गए नियम जीव मात्र की भलाई के लिए ही हैं। श्लोक संख्या 14, अध्याय 3, भावार्थ। अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, अर्थात संपूर्ण जीव उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। हम अपने को प्रकृति से अलग नहीं कर सकते, हम उसका एक हिस्सा हैं। उपरोक्त श्लोक में मनुष्य को अन्न से उत्पन्न जीव कहा गया है, जिसका सीधा सीधा अर्थ ना लेते हुए हम उसके भाव पर विचार करने चाहिए। अन्न जीवदायिनी पदार्थ हैं, जिसका सेवन कर हमारी आने वाली पीढ़ियों का और मस्तिष्क एवं शरीर का अर्थात सबका सर्वांग विकास होता है, और सर्वांग विकास ही जीवन की जीवित प्रक्रिया है। आज के आधुनिक शब्दों में इसे ह्यूमन साइकिल कह सकते हैं। अन्न ने मनुष्य का विकास किया और मनुष्य ने अन्न का, परंतु उसे उपजाया वर्षा ने। यहाँ पर प्रकृति की प्रक्रिया को और मनुष्य के कर्मों के बीच का तालमेल भी समझना होगा। यदि पानी नहीं है तो बीज अंकुरित नहीं होगा, और यदि बीज नहीं है तो पानी अकेला मनुष्य का भरण पोषण नहीं कर सकता। फल मनुष्य के कर्म करने पर ही प्राप्त होता है, परंतु कर्म को किसी उद्देश्य के साथ करें, यही उचित रहेगा। वैदिक काल से ही प्रार्थना एवं यज्ञ को संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है। जिस प्रकार हम अपने निजी सुखों के लिए प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति की सुरक्षा करना भी अपना धर्म मान लेना चाहिए। प्राचीन काल में वर्षा आदि के लिए जब बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, तब उनमें से कुछ विशेष प्रकार की समिधा और अन्य पदार्थों को अग्नि में समर्पित किया जाता था। इस प्रक्रिया का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता था और इसका लाभ प्रत्येक जीवधारी के लिए लाभकारी होता था। यह सत्य हमारे धर्म ग्रंथों में प्रयोग व प्रमाणों के साथ विस्तार पूर्वक लिखा गया है। आज जंगलों को नष्ट कर, जल को दूषित कर, तरह तरह के रसायनों से धरती की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर हम जीवन के क्षणिक भौतिक सुखों को प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं। तब यह नहीं सोचते कि हमारा यह सुख प्रकृति से चुराया गया सुख है। तब भी श्री कृष्ण ने मानव जाति को सचेत कर प्रकृति की रक्षा करने को कहा था, और आज भी हमें किसी न किसी रूप में यह चेतावनी मिलती रहती है कि हम ईश्वर के उस निर्देश का पालन करें और अपने अस्तित्व की रक्षा अपना कर्तव्य मानकर करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के अच्छे कर्म ही ईश्वर की सच्ची आराधना है, और इसे ही यज्ञ कहा जाता है। धन्यवाद। नीरा भसीन।